हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के सेकेंड बुक के चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं सभी को बताने जा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर कहानी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट अर्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिलेंडर। सिलेंडर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सिलेंडर वर्ड का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा स्लिम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु जम्प्ड ऑफ द विंडो बिलीविंग देयर वाज ए बालकनी। कौन व्यक्ति कूदता है यह सोचकर कि दीवार के बगल में क्या है? बालकनी है। बालकनी रहने को सोचकर कौन कूदता है? ऊपर से छलांग लगा देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्स। मैक्स को लगता है कि खिड़की के बगल में क्या है? बालकनी है, और वो उस बालकनी का मतलब भर्म को अपने माइंड में रखकर वो कूद जाता है कि हमने बालकनी में कूदा है ना। तो इस तरह का माइंड में कौन रखता है कि खिड़की के बगल में बालकनी है, और कौन कूदता है, कौन छलांग लगा देता है वहां से? तो मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैड नेवर लॉस्ट हिज डैश एसेंट। कौन अपना उच्चारण को नहीं खोता है ना। इसमें ही हैड नेवर लॉस्ट हिज एसेंट, कौन से उच्चारण को नहीं खोता? उसका जो टोन रहता है उससे पता चल जाता है कि ये कहीं अमेरिका में भी रहा है ना। क्योंकि उसका क्या था? ऑसेबल का अमेरिकन टोन था, जो बोलता था तो समझ में आ जा रहा था कि ये कभी ना कभी अमेरिका में रहा है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज देयर ए बालकोनी। क्या वहां पे कोई बालकोनी था? तो इसका राइट आंसर होगा नो, वहां पे किसी प्रकार का कोई बालकोनी नहीं था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वाज देयर ए बालकोनी। क्या वहां पे बालकोनी था? खिड़की के बगल में बालकोनी था? नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑसेबल वाज ए डैट फेलो। ऑसेबल जो है वो किस प्रकार का व्यक्ति था? वह फैट और स्लोपी, वह मोटा भद्दा व्यक्ति था। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फैट एंड स्लोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फाउलर फील आफ्टर मीटिंग ऑसेबल। ऑसेबल से मिलने के बाद फाउलर को कैसा महसूस हो रहा था? वह क्या अनुभव कर रहा था? उसका राइट आंसर होगा डिसअपॉइंटेड। क्योंकि फाउलर जिस तरह सोच रहा था, फाउलर क्या था? पेशे से वो लेखक था, है ना। वो किस तरह का काम करता था? वो लिखने का काम करता था, और उसे लगता था कुछ एक्साइटमेंट होना चाहिए, कुछ क्या होना चाहिए? कुछ ट्विस्टिंग होना चाहिए, है ना। कुछ रोमांचिक घटना होना चाहिए, जो कि उसको दिखाई नहीं दे रहा था। उसको नहीं लग रहा था कि ऐसा होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाउ डिड फॉलर फील आफ्टर मीटिंग ऑसेबल? डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑसेबल वॉज गोइंग टू रेज द इशू ऑफ द बालकनी विथ। आखिरकार ऑसेबल ये बात को क्यों बोल रहा था कि खिड़की के बगल में क्या है? बालकनी है। इस बात को बार बार क्यों वो बोल रहा था, है ना। और वो ये बात प्रूव करने के लिए वो जब मैक्स को बता रहा था कि खिड़की के बगल में क्या है? बालकनी है, तो इस बात को पुष्टि करने के लिए वो मैनेजमेंट का नाम लेता है कि हमने मैनेजमेंट से पहले ही पूछा था कि यहाँ पे बालकनी है, और उसी के कारण उस रूम को, होटल के रूम को लिया गया। ये किस लिए बोला गया था? क्योंकि वो एक झूठी कहानी बता रहा था। किसको? मैक्स को, है ना। मैक्स को एक झूठी कहानी बता रहा था कि खिड़की के बगल में बालकोनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और उसको प्रूव करने के लिए वो बोल रहा है कि हम बालकोनी की बात कर चुके हैं। किससे बात कर चुके हैं? मैनेजमेंट से बात कर चुके थे। तो ऑसेबल वॉज गोइंग टू रेज द इशू ऑफ द बालकोनी विथ मैनेजमेंट। इसका राइट आंसर होगा बी। वेयर वॉज ऑसेबल स्टेइंग। ऑसेबल कहां पर था? कहां पे ठहरा था? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच होटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मैक्स वांट। मैक्स क्या चाहता था? मैक्स रिपोर्ट चाहता था। जो ऑसेबल के पास जो दस्तावेज था
रिपोर्ट था उस रिपोर्ट को हासिल करना चाह रहा था मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज नॉकिंग डिड ऑसेवल क्लेम इट टू बी। आखिरकार जब दरवाजा खटखटा रहा था, मैक्स रिपोर्ट लेने के लिए ऑसेवल के रूम में घुस चुका था और उसी के बीच क्या है, दरवाजा कोई खटखटा रहा था। तो हालांकि वो ऑसेवल वो क्या कहता कि कौन दरवाजा खटखटा सकता है, उसका कहना था कि पुलिस आई हुई है। वो क्या कर रहा था कि पुलिस आ चुकी है, क्योंकि हमने जब रिपोर्ट लाने के लिए इस होटल में ठहरा है तो उससे पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके थे। तो हुज नॉकिंग डिड ऑसेवल क्लेम टू इट बी। ऑसेवल क्या बतलाता है कि ये जो खटखटा रहा है ये कोई और नहीं बल्कि कौन है, पुलिस है। लेकिन ऐसा नहीं था, वहां पे पुलिस नहीं था। बाद में कौन निकला, वेटर निकला। तो वहां पे उसको मैक्स को डराने के लिए बार बार बोल रहा था ऑसेवल कि यहां पे कौन खटखटा रहा है, दरवाजा जो खटखटा रहा है वो पुलिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लैंग्वेज डिड ऑसेवल स्पीक। ऑसेवल कौन सी भाषा को बोलता था। इसका राइट आंसर होगा, वो जर्मन भी अच्छी तरह जान रहा था और फ्रेंच भी जान रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट लैंग्वेज डिड ऑसेवल स्पीक, बोथ ए एंड बी। उसे जर्मन भी आती थी और फ्रेंच भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब ऑसेवल। ऑसेवल को आप किस तरह से डिस्क्राइब कीजिएगा। ऑसेवल कैसा व्यक्ति था, विटी है ना, बुद्धिमान व्यक्ति था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड विजली। विजली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेक ए साउंड व्हेन यू कांट ब्रीथ इजीली। मतलब इसका मतलब होता है कि सांस लेते समय आवाज होना, है ना। आप क्या करते हैं, व्हेन मेकिंग ए साउंड व्हेन यू कांट ब्रीथ इजीली, जब आप अच्छी तरह से सांस नहीं ले सकते हैं तो आप क्या करते हैं, अकबकाते हैं, तो एक अलग सा एक साउंड आता है, ठीक है, उसे कहते हैं विजली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड विजली, इसका मतलब होगा मेकिंग ए साउंड व्हेन यू कांट ब्रीथ इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू ऑसेवल डिड मैक्स इंटर। ऑसेवल के अनुसार मैक्स किस प्रकार रूम के अंदर घुसता है, होटल के रूम के अंदर किस प्रकार घुसता है ना। डिड मैक्स इंटर, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बालकोनी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बालकोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड ही मूव टू पेरिस। वह पेरिस कब गया हुआ था। तो पेरिस कब गया हुआ था ऑसेवल, उसका राइट आंसर होगा 20 साल पहले, 20 ईयर्स एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट। अगर हम कहें तो एक सीक्रेट एजेंट के लिए जो एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि हाँ सीक्रेट एजेंट क्या होता है, देखने में स्मार्ट होता है, लंबा होता है, गट्स वाला होता है ना, हाँ थोड़ा मतलब स्मार्ट लुक होता है। तो ये उस वो जो दो सीक्रेट एजेंट था वहाँ पे कौन कौन था, ऑसेवल था और मैक्स था। तो इस किसके साथ वो फिट नहीं होता था कि हाँ लंबा कट काठी होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। तो ये इस तरह का नहीं लगता था ऑसेवल को देखने के बाद। ऑसेवल क्या था, मोटा भद्दा इंसान था। तो मोटा भद्दा इंसान होने के कारण उसे लगता नहीं था कि वो कोई सीक्रेट एजेंट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑसेवल। ऑसेवल को नहीं लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पॉनेज। स्पॉनेज का मतलब क्या था, इसका मतलब होता है स्पाइंग, मतलब जासूसी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्लोर वाज ही स्टेइंग एट। वो कौन से फ्लोर में था, होटल के रूम में जो था वो कौन से फ्लोर में था। इसका राइट आंसर होगा टॉप फ्लोर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फॉलर। फॉलर कौन था, फॉलर एक राइटर था, वो एक लेखक था। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। वेयर डिड ही कम फ्रॉम। वे कहां से आए थे, वो बॉस्टन से आए हुए थे। ऑसेबल कहां से आए हुए थे, ऑसेबल बॉस्टन से आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंट अबाउट ऑसेबल। ऑसेबल के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ऑसेबल किस प्रकार का व्यक्ति था। ही डजेंट लुक लाइक एन एजेंट,
है ना, वो एजेंट की तरह दिखता नहीं था, वो मोटा भद्दा दिखता था। डोंट गेट मैसेज स्लिप्ड बाय डार्क आई ब्यूटीज, और वो क्या है ना कि वो मतलब नहीं लगता था कि वो किसी भी तरह से कोई काम कर सकता है, वो तुरंत है ना किसी को बोल भी सकता है। नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि गेट्स ओनली अ फोन कॉल फॉर अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और वो उसके रूम में क्या था, सिर्फ एक फ़ोन कॉल ही था जिसके कारण वो क्या किया, कोई भी अपॉइंटमेंट कर सकता था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मतलब व्हाट इज द डिफरेंट अबाउट ऑसेबल, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर लिखे सभी चीज़ होंगे, है ना। वो देखने में मोटा भद्दा था, वो कोई भी मैसेज को मतलब केयरलेस की तरह देखता था। दूसरी बात है किसी भी काम को करने से पहले वो अपॉइंटमेंट लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड ऑसेबल थिंक मैक्स वाज, ऑसेबल क्या सोचता है कि मैक्स है, क्या मैक्स कहाँ का रहने वाला, मैक्स कहाँ पे वो मिला था, वो बर्लिन में मिला था, है ना। मैक्स उससे पहले कहाँ पे मिला था, मैक्स से ऑसेबल वो बर्लिन में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मैक्स हैव हिज हैंड, मैक्स के हाथ में क्या होता है, मैक्स के हाथ में क्या होता है, तो मैक्स के हाथ में पिस्तौल होता है, वो पिस्तौल निकाल लेता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पिस्तौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मैक्स क्लेम टू हैव इंटर्ड, वो रूम के अंदर जो घुसता है तो वो किस प्रकार उसको क्लेम करता है, वो कैसे बतलाता है, उस बात को स्पष्ट करता है। ए पास की, कि हम कहाँ से घुसे हुए हैं, हम डायरेक्ट रूम से, या फिर जो सही रास्ता है सही रास्ता से नहीं आए हुए, बल्कि हम दूसरे रास्ता से आए हुए हैं। हो सके पीछे से आया हुआ हो या फिर क्या हो, दूसरे रास्ता से आया हो। तो वो किस प्रकार क्लेम करता है कि हमने किस प्रकार इस होटल में घुसा, तो ए पास की, है ना, दूसरे रास्ते से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड मैक्स एक्चुअली इंटर फ्रॉम, आखिरकार मैक्स घुसा किस तरह था, आखिरकार मैक्स जो घुसा था वो डोर के माध्यम से ही, दरवाजा के माध्यम से ही घुसा था, लेकिन वो अपने आप को बताया था कि हम दूसरे रास्ते से आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ऑसेबल मेड मैक्स बिलीव देयर वॉज ए बॉल्कनी, आखिरकार ऑसेबल जो है मैक्स को कैसे यकीन दिलाता है कि वहां पे बगल में क्या है, एक बालकोनी है। तो विद डिटेल डिस्क्रिप्शन, वो पूरा अच्छी तरह से डिटेल बतलाता है कि हम यहाँ पे होटल में आने से पहले रिसेप्शनिस्ट को या फिर मैनेजमेंट को पहले बोल दिए थे कि मुझे वही रूम देना जहाँ पे बालकोनी हो। ये क्या झूठी कहानी करता है, एक झूठी कहानी मैक्स को बतलाता है ताकि वो मैक्स को क्या कर सके, चकमा दे सके। ठीक है, तो वो क्या करता है, तो वो एक डिटेल बतलाता है, झूठी डिटेल बतलाता है, किसका, बालकोनी का, विद डिटेल डिस्क्रिप्शन। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मैक्स इंटर हिज रूम, आखिरकार मैक्स मैक्स जो है वो ऑसेबल के रूम में क्यों घुसता है, टू स्नेच ए क्रूशियल रिपोर्ट फ्रॉम ऑसेबल, ऑसेबल के पास एक रिपोर्ट रहता है, दस्तावेज रहता है, उसी को छीनने के लिए वो जाता है, उसी को हासिल करने के लिए जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज एक्चुअली लॉकिंग ऑन द डोर, जो डोर को खटखटा रहा था, दरवाजा जो खटखटा रहा था कोई व्यक्ति, आखिरकार कौन था। हालांकि ऑसेबल मैक्स को डराने के लिए बार बार क्या बोल रहा था कि पुलिस होगा, जरूर पुलिस होगा, ताकि मैक्स क्या हो, भाग जाए डर से। लेकिन रियल में कौन था, कौन दरवाजा खटखटा रहा था, वो वेटर था, होटल का वेटर था। राइट आंसर होगा वेटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज फॉलोअर्स फर्स्ट थ्रिल ऑफ द डे, फॉलर का फर्स्ट थ्रिल क्या था, को रोमांचित घटना कौन सा था। तो इसका राइट आंसर होगा साइट ऑफ ए मैन विथ ए ऑटोमेटिक पिस्तौल, जब जब फॉलर फर्स्ट टाइम मैक्स को देखता है पिस्तौल के साथ खड़ा है, तो उसे लगता है कि हाँ अब कुछ ट्विस्ट हुआ है। नहीं तो उसको क्या बोरिंग लग रहा था, डिसअपॉइंटेड वो लग रहा था, है ना, वो हताश था ये ऑसेबल के साथ घूम घूम के, कि कुछ खास नहीं हो रहा, खाली सीक्रेट एजेंट है। वो चाह रहा था कि कुछ हो, है ना, कुछ मजेदार घटना हो, कुछ ट्विस्टिंग हो, है ना, कुछ लड़ाई पीट हो, ताकि वो अपने कहानी में वो लिख सके, क्योंकि वो राइटर था। तो उसको पहला अच्छा बार कब अच्छा लगा, जब वो पिस्तौल के साथ मैक्स को खड़ा हुआ देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको सभी चैप्टर के वीडियो को देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।